औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल, जिनकी अभी रिसेंटली ही शादी हुई है, हम देखेंगे कि इस मैरिड कपल की शादी कैसी गुजरने वाली है। इसमें हम उनके जायचों को इसलिए रीड नहीं करेंगे बिकॉज़ शादी तो हो चुकी। इसमें जायचा के मुताबिक ज़्यादा अहम चीज़ है कि हम देखें कि आने वाली ज़िंदगी उनकी कैसी गुजरने वाली है। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। यहाँ पर हम देखते हैं जायचों की तरफ। तो हमारे पास जो कैटरीना कैफ का आता है नंबर, वो आता है 7 नंबर का चार्ट। तो 7 नंबर का जो चार्ट होता है वो सेल्फ लव, सेल्फ पावर और अपने आप से मुतल्लिका बहुत सारी चीज़ों को शो करता है, जिसमें उनकी खूबसूरती को हम देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनके जायचे में, चूँकि हमें पता है कि वो हांगकांग में पैदा हुई थी, तो उनके अगर हम जायचे को सेट करते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि उनके जायचे में से अरकान की पोजीशन की वजह से उन्होंने काफ़ी एक जगह पर माइग्रेट किया और चाइल्डहुड से ही वो मॉडलिंग की तरफ आ गई थी और इनकी इसी तरह इनकम चलती रही और मज़ीद इनकी इनकम चलेगी। इसी तरह अगर हम विकी कौशल की तरफ देखते हैं तो उनका हमारे पास चार्ट जो है वो 5 नंबर का आता है और 5 नंबर का चार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग चार्ट होता है। लेकिन ऐसा बंदा इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है। जब वो किसी चीज़ के बारे में सोच लेता है, इमोशनल हो जाता है, तो वो बहुत सारी हदें पार कर जाता है। जब उस चीज़ को पा लेता है तो उसके बाद उसके बारे में उसकी सोच विचार शुरू होती है। तो यही वजह है कि वो कैटरीना कैफ के बारे में बहुत ज़्यादा पसेसिव हो गए थे और कैटरीना कैफ ने उनकी इन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा उसको सराहा और उनके साथ एक रिलेशन में बंधी। यहाँ पर अगर हम कैटरीना कैफ के चार्ट को देखते हैं तो वो चार्ट जो है वो रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता और यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ती है ऐसे पर्सन को, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ाए। अगर हम उनके रिलेशनशिप को देखते हैं तो 2019 में उनके सैटर्न और मरकरी का जब पीरियड शुरू हुआ था, तो हमें पता चलता है कि उस पीरियड से ही ये लोग एक रिलेशन में बंध चुके थे और जो कि बाद में अब 2021 में आकर अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक हुए। तो उनके जायचे से हमें इन चीज़ों का पता चलता है। दिख रहे एक कैटरीना कैफ के जायचे में चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके रिलेशंस को आगे बढ़ने नहीं देती और यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी में ब्रेकअप बहुत ज़्यादा आए। अब अगर हमें इनकी आने वाली ज़िंदगी में देखते हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि इनकी ज़िंदगी 2024 तक तो बहुत अच्छे से गुजरेगी और यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि कैटरीना कैफ फिल्म इंडस्ट्री को कुछ पीछे छोड़ दें और अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो दें। इनका ज़्यादातर रुझान उनकी फैमिली की तरफ होगा, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री को कभी नहीं छोड़ेंगी और इनकी इनकम इससे कंटिन्यू ही रहेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि 2024 के मिड में जाकर हमें नज़र आता है कि इनके यहाँ मिड के बाद इनकी फैमिली में, इनके अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल हमें दिखाई देते हैं जो कि 2025 में बहुत ज़्यादा अरूज भी पकड़ सकते हैं और अगर इन्होंने उस चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश ना की, उनको अच्छे तरह ना संभाला, तो यहाँ पर इनके सेपरेशन के चांसेस भी बन जाएंगे 2024 से 26 तक। बल्कि मैं ये कहूँगी कि 27 के मिड तक इनके ये रिलेशनशिप में हमें प्रॉब्लम्स और दरारें आती दिखाई देती हैं। यहाँ पर कुछ वॉन्ट्स या सोरो
بھی دکھائی دیتے ہیں اور یہاں پر ان کی لائف میں کافی زیادہ ڈسٹربنس دکھائی دیتی ہے۔ اگر انہوں نے اس پیریڈ کو، یہ جو 2 سے 2.5 سال کا پیریڈ ہے، اگر انہوں نے اس پیریڈ میں اپنی زندگی کو سنبھال لیا تو آئندہ آنے والی زندگی میں ان کی کسی قسم کا کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دیتا، وہ زندگی بہت اچھے سے گزرنے والی ہے۔ لیکن اگر یہاں پر انہوں نے اس کو نہیں سنبھالا تو ان کے سیپریشن کے چانسز بھی بن جا سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنے علم کی بنا پر ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی، اور میری کوشش تھی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں اویئر کر سکوں۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔